दाता दुख भंजना मेरी तुम दाता दुखी भंजना बड़ी श्री गुरु महाराज की जय। गुरु साचे दरबार की जय। गणवासी भगवान की जय। बनिए प्रमदास जी महाराज की जय। नवनी निवासी भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान चरणों में उपस्थित सर्वसंत समाज एवं सभी उपस्थित प्रिय आत्माएं, आज की ये घड़ियां बहुत आनंदमय हैं। बड़ी सुखद घड़ियां हैं, जिन घड़ियों में बैठ करके आप आराध्य पूजनीय दादा गुरु भगवान जी की आमद की खुशी के अंदर आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनकी महिमा को श्रवण कर रहे हैं, गुणन कर रहे हैं। यानी श्रवण और गुणन का जो योग होता है वही जिंदगी के अहम खास घड़ियां होती हैं, जो हमारे हृदय के अंतराल में जाकर के हमारी चेतना को जागृत करती है। तो जब जब भी संस्कार के अंदर अंधकार बढ़ता है, तभी तभी महापुरुषों का अवतरित होना और अवतरण होते हैं रूहों के उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए। जो भी रूप होता है वो एक से एक बढ़कर होता है। आज की घड़ी के अंदर त्रेता युग के अंदर श्री रामचंद्र जी महाराज जी ने अवतार लिया था, और कलयुग के अंदर हमारे दादा गुरु भगवान ने यही घड़ी को चयन किया। और इन घड़ियों के अंदर, इसी तारीख के अंदर अवतरित होकर के हम जीवों को अपने शरणागत में लेकर के हमारे कल्याण के लिए उन्होंने अपने महल और जानता बरसाई। तो महापुरुषों का आना जीव सृष्टि के लिए कल्याणकारी होता है, और कल्याण के निमित्त ही अवतरित होते हैं। तो जिस फील्ड के जीव होते हैं, जिस लाइन के जीव होते हैं, जिस जात के जीव होते हैं, उसी जात में उन्हें आना पड़ता है। क्योंकि वेद शास्त्र जो है वो अलग अलग भाषाओं के अंदर उन्होंने अपने अनुभवों को बयान किया। ये उन्होंने बयान जो अपनी आवाज के अंदर किया, ये हमारी एक संस्कृति, भारतीय संस्कृति के मुताबिक जो टुकड़ियों के अंदर हमारा ये गुजर है देश विदेश के अंदर, तो देश विदेश की भाषा जो है वो चेंज हो जाने के कारण ये लफ्ज चेंज हो जाते हैं, अर्थ एक ही है। तो
जब भगवान एक है तो अर्थ भी एक होगा। वहां भाषाओं का जिक्र नहीं होता है, वो तो हमारी समझ के लिए होता है। कौन सी भाषा हम लोग समझते हैं तो उसी भाषा के अंदर ही हम उनका अनुसरण करते हैं, उनको पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं। तो समय समय के साथ भगवान ने नया रूप धारण किया, वो सब उसी परमात्मा के रूप हैं। लेकिन ये जो संत अवतार का जो रूप है ये सबसे न्यारा रूप है, जो हमें देवलोक से भी ऊपर ले जाने का वो राज समझाने के लिए, दिखाने के लिए और उस परम तत्व में मिल जाने के लिए ये संत पथ जो है उसको दर्शाने के लिए भगवान ने संत रूप धारण किया, जो अवतारों से भी ऊपर